फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूजीसी नटसार दर्पण में। तो आज की जो क्लास है वो लाला श्रीनिवास दास रचित परीक्षा गुरु उपन्यास से मैंने लिया है। परीक्षा गुरु उपन्यास आपके लिए करना बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है। आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा के इसलिए रखें क्योंकि ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हैं। परीक्षा गुरु की जितने प्रकरण हैं 41 प्रकरणों का हमने जिक्र किया है। जो कथन है महत्वपूर्ण वो मैंने रखे हैं। साथ ही मैंने पात्रों का जिक्र किया है। महत्वपूर्ण जो संवाद हैं वो मैंने रखा है। जो कुछ गीत आए हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850 में, मृत्यु 1907 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास जी भारतेंदु मंडल के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। माना जाता है कि नाटक लेखन में ये भारतेंदु के समकक्ष थे। मैंने अक्सर आपसे एक बात कही है कि जब भी आप किसी रचनाकार को या किसी उपन्यासकार को, नाटककार को, कहानीकार को, निबंधकार को पढ़ें तो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें लगी हैं केवल उसकी बात नहीं करनी है, आपको अन्य चीज़ों पर भी बात करनी है। ठीक है, अन्य जो रचनाएं लगी हुई हैं उनकी उस पर भी आपको अच्छे से बात करना है और अच्छे से आपको उसकी जानकारी भी रखनी है। हम देखते हैं कि श्रीनिवास दास जी हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि कई विषयों में निष्णात थे। इनकी भाषा और शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू, फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास को अखबार नवीश कहा है। आगे देखते हैं कि श्रीनिवास का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना जाता है। अब जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता रखनी है वो सब चीज़ें आपके नोट्स में ऐड होनी चाहिए। श्रीनिवास दास ने सदादर्श पत्रिका का संपादन सन 1874 में किया था। आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास की तुलना भारतेंदु प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र के समकक्ष किया है। श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं संयोगिता स्वयंवर इनका नाटक है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, प्रहलाद चरित है, तप्ता संवरण है। ठीक है, ये इनके नाटक है। इनका उपन्यास एक ही है, परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में प्रकाशित होता है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है जिसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 को हुआ। ठीक है, आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास न मानकर श्रद्धा राम फिल्लौरी कृत भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1877 है, को माना है। लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक माना है। यद्यपि उन्होंने इस उपन्यास न मानकर वार्ता ग्रंथ कहा है। किसने? लाला श्रीनिवास दास ने। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो केवल परीक्षा के अकॉर्डिंग ही बातें रखी गई हैं, यानी कि कहते हैं ना कि शॉर्ट और स्मार्ट वे में स्टडी करें। ठीक है, जितनी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हैं। परीक्षा गुरु की रचना प्रक्रिया में जिस पुस्तक या ग्रंथों का आधार लिया गया है उसके बारे में स्वयं श्रीनिवास दास उपन्यास की भूमिका में कहते हैं कि इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, इंस्पेक्टर लाई बैकन और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालोंस बड़ी सहायता मिली है। आगे है कि वस्तुतः परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना बांग्ला उपन्यासों के आधार पर न होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर हुई है। लेखक ने इस उपन्यास में उपदेश परक और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। स्वयं उन्होंने कहा है, यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक सांसारिक वार्ता है। आगे देखते हैं तो लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के बारे में कहते हैं कि इस पुस्तक में मैं संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंद में हुआ है। आगे देखते हैं कि फिर है कि इस उपन्यास में किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। स्वयं श्रीनिवास दास कहते हैं इसमें नाटकीय वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथा कथन की भारतीय परिपाटी का परित्याग किया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं लाला मदन मोहन है, मास्टर शंभू दयाल है, ब्रज किशोर हैं, मुंशी चुन्नीलाल हैं, मिस्टर ब्राइट हैं, पुरुषोत्तम दास, बैजूनाथ पंसारी का लड़का हरगोविंद, लाला जवाहरलाल, हर किशोर, कामनी, प्रियंवदा आदि पात्र हैं।
हम देखते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास की कथा वस्तु दिल्ली के एक सेठ पुत्र मदन मोहन की कहानी है, जो पाश्चात्य चकाचौंध एवं भौतिकवादी दुनिया में फंसकर अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दिया है। ठीक है, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लगभग जो मुख्य बातें हैं वो शब्दों के माध्यम से ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया गया है। उपन्यास का प्रारंभ लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इस उद्धरण से होता है: चतुर मनुष्य को जितने में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है वो ठीक है सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। सभी प्रकरणों का नाम यहाँ पे क्रमशः ऐड है। हम देख लेते हैं। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगीत का कल, मित्र मिलाप, विषयाक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी होशियारी, सब में हाँ, सभापद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पीयू, सुरा यानी शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति तथा सुख की परमावधि। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से ट्रिक से याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पक्का आता है। वस्तुतः उपन्यास उद्देश्य प्रधान न होकर उपदेश प्रधान है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस उपन्यास में दिल्ली के सेठ मदन मोहन, जो इस कथा का नायक भी है, के बिगड़ने सुधरने की कथा है। ठीक है, पहले वो बिगड़ता है, फिर बाद में वो सुधर जाता है। अब कथा वस्तु क्या है उसका पूरा सारांश यहाँ पे ऐड है, तो आप ध्यान से इसको सुनिए क्लास को। और आई होप कि आज परीक्षा गुरु उपन्यास के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं बनेगी। ठीक है, सब आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग है। बिंदास क्लास को देखते हैं। अब यदि आपको लगता है कि क्लास को लाइक करना है तो क्लास को आप ज़रूर लाइक करें। मदन मोहन के पास उसके चाटुकार मित्रों की भीड़ लगी रहती है। उसमें केवल ब्रजकिशोर ही है जो मदन मोहन को कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए उपदेश देता है। हम देखते हैं कि मदन मोहन का सज्जन मित्र ब्रजकिशोर पेशे से वकील है। यही मदन मोहन का उद्धार करता है। प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मदन मोहन को म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु ब्रजकिशोर इसका विरोध करता है। आगे देखते हैं कि लेखक ने सावधानी प्रकरण में, ठीक है सब प्रकरण है, सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में सावधानी, चालाकी नहीं को आवश्यक बताया है। अगला है कि उपन्यास में मदन मोहन का स्वभाव सरल, सरस, भोला, भावुक तथा डरपोक है, इसलिए वह जल्दी ही शर्माता है, घबराता है तथा भाव चढ़ाता है। ब्रजकिशोर बेपरवाही तथा स्वतंत्रतापूर्वक बात करता है। वकील होने के कारण उसमें तार्किक क्षमता ज़्यादा है। चुन्नीलाल जुबानी जमा खर्च करने और कागज़ के घोड़े दौड़ाने में माहिर है। ध्यान रखना कि शंभू दयाल मदन मोहन को रस का रसिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही वह स्वयं भी फूल के कीड़े की तरह चयन करने लगता है। पेशे से यह अंग्रेजी शिक्षक है। आगे देखते हैं कि पंडित पुरुषोत्तम दास की अकल थोड़ी मोटी थी, इसलिए सभासदों ने उसे खिलौना बना रखा था। बाबू बैजनाथ में विद्या थी पर उसके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे। बाबू बैजनाथ रेलवे में नौकर थे। उपन्यास में मदन मोहन का कृत्रिम चुन्नीलाल शंभू दयाल और बैजनाथ है, जो उसको हमेशा दुष्प्रवृत्तियों की ओर ले जाता था, जिसके कारण मदन मोहन जेल भी चला जाता है। मदन मोहन जेल में एक रात रहता है। मदन मोहन की पत्नी अपने सभी गहने बेचकर लाला ब्रजकिशोर की सहायता से मदन मोहन को जेल से छुड़ाती है। आगे देखते हैं कि अपनी पत्नी का त्याग और कुमित्रों का कठिन समय में मुंह फेर लेना, इससे वह सीखता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। यही परीक्षा उसकी गुरु बन जाती है। लाला मदन मोहन की पत्नी का नाम कामनी है, आपको पता है। ब्रजकिशोर की पत्नी का नाम प्रियंवदा है, ये भी आपको पता है।
परीक्षा गुरु उपन्यास में कम हिम्मत वाला व्यक्ति हकीम अहमद हुसैन है। आगे देखते हैं कि जब इस उपन्यास में ज्येष्ठ, सावन और भादो महीने का जिक्र है। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि किस किस महीने का जिक्र उपन्यास में हुआ है। इस उपन्यास के पात्र अपने कार्य से ज़्यादा वार्तालाप तथा एक दूसरे की चापलूसी से ज़्यादा रुचि रखता है। आगे है कि इस उपन्यास का मूल कथ्य यही है कि जो बात 100 बार समझाने में समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है। इसी कारण परीक्षा को गुरु कहा गया है। हम चलते हैं मेन मुद्दे की ओर, जो हमारा कथन है, संवाद है, उसको देखते हैं। इस उपन्यास में इंग्लैंड और यूनान के दृष्टांत को रखा गया है। उपन्यास में मित्र धर्म का अक्षरशः पालन ब्रजकिशोर ने किया। लाला मदन मोहन जिस दुकान में से कांच का सामान खरीदता है, उस दुकान का नाम मिस्टर ब्राइट है। हाँ ठीक है, विद्वानों की कुछ राय हैं। इसके बाद आ गया प्रकरणों की सूक्तियाँ, फिर इसके बाद परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भले बुरे की पहचान कराते समय ब्रजकिशोर मदन मोहन को रामायण और महाभारत का उदाहरण देता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, गीता रामायण मत बोल देना, ये आप ध्यान रखना। लाला श्रीनिवास दास ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करते हुए भी अंग्रेजों की आर्थिक नीति पर करारा व्यंग किया है। आगे देखते हैं कि लाला श्रीनिवास दास पर दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इन नेताओं ने भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, किंतु उसकी आर्थिक नीति की कटु आलोचना की है। इस उपन्यास में लेखक ने समाजवादी और पाश्चात्य जगत से आयातित फैशन परस्त संस्कृति का उपहास किया है। परीक्षा गुरु उपन्यास में आनंद मोहन हास्योन्मुखी सामंतीय संस्कृति का प्रतीक है। इस उपन्यास की भाषा में स्थानीयता का प्राबल्य है, इसी कारण अनेक शब्दों में। ठीक है, अच्छा, परीक्षा गुरु के बारे में विद्वानों की कुछ राय देखते हैं। प्रताप नारायण टंडन कहते हैं कि यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है जो भाषा आदि की प्रौढ़ता और अस्पष्टता की दृष्टि से महत्व रखता है। एक जगह टंडन फिर लिखते हैं कि नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की जो भावना आगे चलकर उत्तर भारतेंदु काल के उपन्यासों में मिलती है, उसका सूत्रपात इसी युग से किया जा चुका था, और इस दृष्टिकोण से उपन्यास की अनेक प्रवृत्तियों का श्रेय इसी युग की रचनाओं को है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। बच्चन सिंह का कथन आता है परीक्षा गुरु के बारे में कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग को खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजी की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। इसी तरह उस युग को समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया वह प्रशंसनीय है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। यह उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। तो ये कथन आचार्य शुक्ल के हैं। कुछ प्रकरणों की सूक्तियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वो सूक्तियाँ किस पुस्तक से ली गई हैं उसका भी यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, एक कथन आता है, सूक्ति है कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन है। सौदागर की दुकान प्रकरण से लिया गया है। आगे देखते हैं एक हितोपदेश से, जो कि संगीत का फल प्रकरण से लिया गया है कि सी बस होत नृप गुण कुल रीति विहाय, नृप युवती और तरुलता मिलत प्राय संग पाए। आगे देखते हैं कि एक फिर से एक कथन आता है। ठीक है, मनुस्मृति से भले बुरे होगी। ठीक है, भले बुरे की पहचान प्रकरण से, बारे नहीं बुरे होगा। धर्म अर्थ शुभ कहत कौ काम, अर्थ कहीं अन कहत, धर्म कोथ अर्थ कोथ त्यों मिल शुभ जन मनुस्मृति। ठीक है, ये भले बुरे की पहचान प्रकरण से लिया गया है। एक है सब में हाँ प्रकरण से, जो कि कबीर ग्रंथावली से, यानी कि इन्होंने अलग अलग पुस्तकों का जिक्र किया है कि हमने इस परीक्षा गुरु में अलग अलग पुस्तकों से सूक्तियाँ ली हैं। एक है साधु सब सधे सब साधु सब जाहि, जे जो गही
खींचे मूल को फूले फलें अखान। ठीक है, अगला आता है कि सब में हाँ प्रकरण से लिया गया है। एक है व्यवस्था प्रबंधन मामले में प्रकरण से कार्य का अनुबंध लिखे हैं और उत्तर फल दोबारा चाहे चाहे आप अपनी शक्ति लिखें या नहीं। ठीक है, सज्जनता का प्रकरण से इम्पोर्टेंट है। सज्जनता ना मिले कि ये जतन करो, किन कोय जो कर फार निहारियो लोचन बड़ो न होए। ठीक है, वृंद के दोहे से लिया गया है। अब हम फिर देखते हैं कि आत्मा को आधार और साक्षी आत्मा जान निज आत्मा को भूलूं कहिए ना ही अपमान। मनुस्मृति से लिया गया है, मनुस्मृति पुस्तक है। सुख दुख प्रकरण से। अगला स्वतंत्रता और शिक्षाचार प्रकरण से लिया गया कथन है। ये पुस्तक है बृहद प्रजागर के कथन है। जो कह सब प्राणेन सो होय सरलता, भाव सब तीर्थ अविवेक, ते ताको अधिक प्रभाव। ये एक लिया गया है क्षमा प्रकरण से। गुण को भूषण ज्ञान, हाँ ठीक है, ये सुभाषित है, रत्नाकरी पुस्तक है, वहाँ से। नरका भूषण रूप है, रूपों को गुणजान, गुण को भूषण ज्ञान, क्षमा ज्ञान को मान। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक फिर से है प्रकरण यहाँ पे स्वतंत्रता प्रकरण से कथन है। स्तुति निंदा को करें, लक्ष्मी करें कि जाए, मरे कि जिए न धीरजन, धारे कुमारक पाए। ठीक है, प्रसंग रत्नावली से लिया गया है, स्वतंत्रता प्रकरण से है। पवित्रता प्रकरण से एक है उक्ति है, पति के संग जीवन मरण, पति हर्ष हर्षाय, स्नेहमयी कुलनार की उपमा लखी न जाए। ठीक है, पुस्तक है सारंग धरे। आगे देखते हैं कि एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, वो प्रामाणिकता प्रकरण से। ठीक है, दिवाला प्रकरण से कथन है। ठीक है, मैं अब प्रकरण से नहीं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान रखना, आपके पास एक पुस्तक है तो आप ज़रूर सभी 41 प्रकरण जो हैं प्रकरण, उनमें से जो कथन आए हैं या उक्तियाँ जो हैं उसको आप ज़रूर पढ़ के रखें। वो आपके पेपर में हो सकता है रिपीट हो रहा है, अभी तक तो प्रकरण ही आते थे, पर इस बार उक्तियाँ आप ज़रूर पढ़ के रखें। ठीक है, कीजिए समझ न कीजिए बिना विचार व्यवहार, आए रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। ये वृंद दिवाला प्रकरण से है। ठीक है, टूट गई लंका फूट मिलियो जो भीषण है, गंग फूट का काला मुँह प्रकरण से लिया गया है। अगला एक कथन आता है यहाँ पे, जो गुर दियो ही मरे क्यों विष दीजे ताहि चालाक की चूक प्रकरण से लिया गया है। मित्र परीक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 33 या 34 नंबर पे ये प्रकरण है। धन न भयो मित्र की सज्जन करत सहाय, मित्र भावे जाचे बिना कैसे जान्यो जाए। ठीक है, और भी यहाँ पे हैं तो आप ज़रूर इसको देख के रखना। परीक्षा गुरु के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कहा जा सकता। एक कथन आता है कि भले बुरे मनुष्यों की परीक्षा समय पाकर अपने आप हो जाएगी। एक कथन और आता है कि जब तक मनुष्य की परीक्षा ना हो, साधारण बातों में उसके जाहिरी बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखों के काम में उससे सावधान रहना चाहिए। उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच न हो। आगे देखते हैं कि जो बात 100 बार समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा में भली भांति मन में बैठ जाती है, और उसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। नामुनासिब काम करके कई नुकसान से नहीं बच सकता। कोई नुकसान से नहीं बच सकता। ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है। जो मनुष्य ईश्वर का नियम तोड़ेगा उसको अपने पाप का दंड अवश्य मिलेगा। एक कथन आता है, नए मित्रों की संगति में बैठने लगा, नाच रंग की धून लगी, वैश्याओं के झूठे मूठे हाव भाव देखकर लोटपोट हो गया। मैं सदके कुर्बान, मुझे न छेड़ो, खुदा कसम मेरी तरफ तिरछी नज़र से न देखो। ये कथन आता है, इंपॉर्टेंट है, ब्रज किशोर का। निस्संदेह मित्रता ऐसी ही चीज़ है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। ब्रज किशोर का इंपॉर्टेंट है। एक कथन चुन्नीलाल का आता है कि ज़रूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। एक कथन कामनी का है कि पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जी क्या करना है। ठीक है, और भी कथन यहाँ पे हैं जो इंक्लूड नहीं है, बट आपको पूरे प्रकरण अच्छे से देख के रखना है। प्रकरण के साथ साथ आपको जो प्रकरण में आई कुछ उक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ हैं, वो भी आपको देख के रखना है। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। परीक्षा गुरु आप जरूर पढ़ें उपन्यास को, क्योंकि यहाँ से पक्का प्रश्न आएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी परीक्षा गुरु से रिलेटेड। मैंने कहा है कई बार कि ऐसा नहीं है कि जिस नाटककार या उपन्यासकार या कहानीकार, निबंधकार की रचना लगी है केवल वही बस पढ़ें। उनकी अन्य रचनाएं भी आपको देखनी है, पत्रिकाएं भी देखनी हैं, उनको क्या पुरस्कार मिला है ये भी देखना है, उपन्यास में आए स्थान का नाम भी देखना है, उपन्यास से किससे प्रभावित होकर लेखक ने लिखा ये भी आपको देखना है। मतलब वो 10 पॉइंट मैंने काफ़ी बार अपने वीडियो पे बताया है, वो 10 पॉइंट आप ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करके रखें, इससे बाहर कुछ पेपर में आपके नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।